हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माइंडेड। मेरा नाम है आकृति और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डिप्रेशन आखिर होता क्यों है। ये वीडियो डिप्रेशन सीरीज की पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने पहली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब बहुत बार लोग सोचते हैं कि आखिर किसी को डिप्रेशन हो क्यों गया। उसकी लाइफ तो बहुत ही अच्छी है, उसकी इतनी अच्छी नौकरी है, वो इतने अच्छे घर में पैदा हुआ है, उसका परिवार इतना अच्छा है, तो आखिर इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद डिप्रेशन कैसे हो गया। ना उसकी जिंदगी में कोई दुख है फिर भी उसको डिप्रेशन हो गया। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि डिप्रेशन आखिर होता क्यों है। तो चलिए आज इसी पे चर्चा करते हैं। तो डिप्रेशन होने की कई वजह हो सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो या बहुत अच्छी नौकरी हो तो आप डिप्रेशन से इम्यून हो गए। ये सिर्फ बाहरी चीजें हैं। डिप्रेशन एक अंदरूनी फिनोमिनन है, मतलब एक ऐसा फिनोमिनन जो आपके ब्रेन में, जो आपके माइंड में हो रहा है, जो शायद बाहर वालों को इतना पता नहीं लगता क्योंकि उन्हें दिख नहीं रहा। सबसे पहले डिप्रेशन का कॉज ये भी हो सकता है कि आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री हो। इसका मतलब कि आपकी फैमिली में कभी ना कभी किसी को डिप्रेशन की बीमारी रही हो या डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स लगातार आते जाते रहे हों। वो आपकी इमीडिएट फैमिली भी हो सकती है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लेवल पे भी हो सकता है। इसका मतलब देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री प्रोबेबली फॉर डिप्रेशन इन द फैमिली। दूसरा है व्यक्तिगत या पर्सनालिटी फैक्टर। इसका मतलब ऐसी पर्सनालिटी होना जिसको डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है या ज़्यादातर या रेगुलरली वो डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स फील कर सकते हैं। अब ये पर्सनालिटीज़ वो होती हैं जिनको ज़्यादातर या तो ओवर थिंकिंग की आदत होती है या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस करते हैं या हर सिचुएशन को एक नेगेटिव तरीके से देखने की उनकी आदत होती है। तीसरा है इन्वायरमेंट फैक्टर। इसका मतलब जहाँ आप हैं, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं, उस जगह का माहौल कैसा है। बहुत बार डिप्रेशन तब भी हो जाता है जब आसपास के जो आपके लोग हैं वो अगर आपको बुलिंग करते हैं या आपसे बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देते और किसी ना किसी मौके पे आपको नीचा खींचते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में या ऐसे एनवायरनमेंट में जब आप काम करते हैं या रहते हैं तो इसका बहुत ही गहरा प्रभाव आपके दिमाग पे और आपके शरीर पे पड़ता है और बहुत बार इंसान को डिप्रेसिव सिम्टम्स महसूस होने लगते हैं। चौथा है माइंडसेट फैक्टर, मतलब आपकी सोच कैसी है। बहुत बार जब किसी में टेंडेंसी होती है या आदत होती है अपने आप को हमेशा किसी से कंपेयर करना, उसके पास इतना ज़्यादा है मेरे पास उतना नहीं है, उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं मुझे उतना पसंद नहीं करते हैं, तो जब तक ये कंपैरिजन रहता है हम अपने आप को किसी ना किसी से नीचा महसूस करते रहते हैं। और जब ये एक आदत बहुत लंबे समय तक बढ़ती रहती है तो चांस होता है कि इंसान को डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स महसूस होने लगे। और आखिरी है सिचुएशनल फैक्टर्स। इसका मतलब कोई ऐसा लाइफ इवेंट होना जो आपको बहुत ही हताश कर देता है, जैसे कि किसी करीबे इंसान की जिससे आप बहुत प्रिय हैं, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, या तो उनके साथ कुछ ब्रेकअप हो जाना या कोई ऐसा इंसिडेंट होना जिसमें आप एक फैमिली मेम्बर को खो देते हैं ड्यू टू डेथ और एक्सीडेंट एक्सेट्रा। तो जब ऐसी सिचुएशंस होती है जो लाइफ ऑल्टरिंग होती हैं तो ऐसी सिचुएशंस में बहुत बार इंसान डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स महसूस करने लगता है। तो ये थे कुछ रीजंस जिससे हमें पता लगता है कि आखिर कुछ लोगों को डिप्रेशन होता क्यों है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं जो एक 1-to-1 डिटेल सेशन में पता लग सकते हैं, या आप अगर किसी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक के पास जाएं और वो आपकी एक डिटेल हिस्ट्री ले तो उससे भी पता लग सकता है।
मैं उम्मीद करती हूँ इन वीडियो के द्वारा आपको एक अच्छी जानकारी मिल गई होगी कि आखिर डिप्रेशन हमें होता क्यों है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और आप क्या कर सकते हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करने के लिए। ये बात समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन एक लाइफ लॉन्ग बीमारी नहीं है। जैसे कि हमें एक फिजिकल इलनेस होती है और उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह एक तरीके की हमें ये एक मेंटल प्रॉब्लम होती है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए हम हेल्प सीख कर सकते हैं। और ये अगर सही टाइम पे इसकी डायग्नोसिस हो जाए या सही टाइम पे आप जान जाए कि शायद मैं डिप्रेशन की तरफ स्लिप कर रहा हूँ, तो आप समय रहते अपने आप को सुधार सकते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस डिप्रेशन सीरीज़ आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और डिप्रेशन के बारे में और मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता फैलाने में मेरी मदद कीजिए। अब जल्द ही मैं आपसे एक अगले वीडियो में मिलूंगी जो कि हिंदी में ही होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू और सी यू वेरी सून।